अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नईम नकी हूँ और मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हूँ और मैं हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में हमारा जो इदारा है कैंसर के इलाज का, जिसका नाम है हीमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी एसोसिएट्स, उसका मैं एक मेंबर हूँ। आज मैं आपको कुछ कैंसर की तशख़ीस और उसकी वजूहात और उसकी अलामतों के बारे में कुछ बताऊँगा। कैंसर, जो कि आप जानते हैं, बड़ी तेज़ी से अमराज में आगे लीड ले रहा है और तेज़ी के साथ इस बीमारी के परसेंटेज देखी जाती है, मरीज़ों में वो बढ़ रही है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। कैंसर बेसिकली एक खुलियात का, जिसको हम सेल्स कहते हैं, उसकी तकसीम की तेज़ी का दूसरा नाम है। तेज़ी से मुराद ऐसी तेज़ी कि जिसके ऊपर नेचुरल कंट्रोल ख़त्म हो जाए। उसके नतीजे में ये खुलियात ना सिर्फ ये कि जहाँ पे ये पैदा होते हैं उसके इर्द गिर्द की चीज़ों को नुकसान पहुँचाते हैं, बल्कि इनमें ऐसी भी सलाहियत होती है कि ये खून की रगों के ज़रिए और चंद तरीक़ों के फैल भी सकता है बकिया जिस्म के अंदर और अपने से कहीं दूर जाके नमूदार हो सकता है और वहाँ पे नुकसान कर सकता है। कैंसर की अलामात कुछ ऐसी हैं कि जो एक जनरल अलामात हैं। जब आप उसको देखें या महसूस करें तो आपको फ़ौरी तौर पे किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने की ज़रूरत है। और कुछ ऐसी अलामात हैं जो कि हर कैंसर की अपनी एक पर्टिकुलर नोयत के मुताबिक या जिस जगह पे वो पैदा हो उसके मुताबिक वहाँ पे अलामतें देखी जाती हैं। जो जनरल अलामात हैं जिनके ऊपर फ़ौरी तौर पे कंसर्न होना चाहिए और किसी डॉक्टर को दिखाने की सोच करनी चाहिए, उनमें वज़न का कम होना, बुखार का चलता रहना, ना ख़त्म होना, 2 हफ़्ते से अगर ज़्यादा हो जाए और कोई और उसकी तशख़ीस की वजह ना मालूम हो। इसके अलावा जनरली कमज़ोरी, थकावट और अगर कहीं कोई ऐसी रंगत में तब्दीली जिस्म में, जल्द में या आँखों में आए तो उस सूरत में आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है ताकि आप कंसल्ट करें और उसकी वजह मालूम करें। कैंसर की दूसरी अलामात जो इसकी जिस जगह पे ये ओरिजिनेट करे उसके रेफरेंस से हम देखते हैं, उनमें अगर ये फेफड़ों के अंदर निकलता है तो वहाँ पे मरीज़ की खांसी या सांस की दुश्वारी। इसी तरह अगर ये आंत में किसी जगह पे नमूदार होगा तो उसके साथ बावल मूवमेंट्स हैं जो उनके अंदर किसी किस्म की तब्दीली, जिस तरह कब्ज़ का हो जाना या पेचिश का जारी रहना और उसका ठीक ना होना, जिस जगह पे ये निकलेगा उसके हिसाब से उसकी अलामतें तब्दील हो जाती हैं और उसके मुताबिक देखने में आती हैं। इन सब सूरतों में आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने की ज़रूरत है और उनको देख के जैसे बताया जाए उसके मुताबिक इन्वेस्टिगेशंस या ज़रूरत के मुताबिक टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। कैंसर के असबाब बहुत से हैं जो कि हमें मालूम है और कुछ शायद ऐसे भी हैं जिनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा इल्म नहीं है और वो वक्त के साथ हम आहिस्ता आहिस्ता उसको जानकारी कर रहे हैं। जो सबसे अहम चीज़ जो हम अभी तक जान पाए हैं वो जीन के अंदर तब्दीली है या DNA के अंदर तग़य्युर है, जिसकी बहुत सारी वजूहात हैं। तंबाकू नोशी से लेके केमिकल्स का एक्सपोजर, कुछ ऐसी दवाइयाँ, कुछ ऐसी ट्रीटमेंट्स, प्रोलॉन्ग्ड भी ये ट्रीटमेंट ये बीमारी पैदा कर सकती हैं, वायरसेस, रेडिएशन की ताबकारी, इसके अलावा हार्मोन्स और वर्जिश की कमी, ये सब वो चीज़ें हैं कि जो इसके असबाब में शामिल हैं।